नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं चने का होलसेल का यानी कि चने का आज का थोक का भाव बताऊंगा और साथ ही आपको जानकारी भी दूंगा कि आगे चलकर चने में क्या तेजी मंदा होगा। फ्रेंड्स, मेरी इस बात की गारंटी, आपको जो रिपोर्ट बताएंगे वही तेजी मंदी होगी चने में भी और बाकी सब दालों में भी। इस वीडियो में आपको मैं चने के साथ हर एक दाल का भी आज का थोक का रेट बताऊंगा और साथ ही आपको जानकारी भी दूंगा कि आगे चलकर चने में भी और बाकी सब दालों में भी क्या तेजी मंदा होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो में भरपूर जानकारी मिलेगी। और भाई, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वो प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए हर रोज लेके आता हूं, ठीक है। और जिन भाइयों को हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है, जिनको हमारी व्हाट्सएप की प्रीमियम पेड सर्विस चाहिए, जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे आपको ढेर सारी सर्विस मिलती है। सबसे पहले तो यूट्यूब पे आपको शाम को रिपोर्ट मिलती है दालों की और चने की तेजी मंदी की फ्यूचर रिपोर्ट जो हम बताते हैं, वही रिपोर्ट आपको दिन में 2 बजे तक हर रोज मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, जिससे आप सेम डे अपना व्यापार कर पाएंगे और मोटा मुनाफा कमा पाएंगे। साथ ही आपको इंडिया की मिनिमम मंडियों के, लगभग सभी मंडियों के दालों के कच्चे माल के भाव और तैयार माल के भाव भी दिए जाएंगे। साथ ही चीनी के, मक्का के, सरसों के तेल के, पाम ऑयल के, रिफाइंड के, ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भाव मिलेंगे। बासमती चावल के, धान के, परमल के भाव दिए जाएंगे। साथ ही हम वहाँ पे हमेशा हाजिर रहते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन, आपको हमसे कभी बात करनी है, किसी भी दाल का फ्यूचर जानना है, व्हाट्सएप पे आप हमसे कभी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए करना क्या है, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, केवल भाई मैसेज करना। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो, जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, तो जो भाई वो फीस पे कर सकते हो केवल वही मैसेज करें, ठीक है। चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं, आपको बताते हैं आज चना क्या कह रहा है और बाकी का दाल बाजार क्या कह रहा है। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉरेंस रोड खड़ी मोटर चने का रेट आज का है जी 53 रुपये 25 पैसे, यानी कि 53 रुपीज़ 25 पैसा। अब इस चने को खरीद लिया गया, मिल में चलाया गया, साफ सुथरा बनाया गया, छोटे क्लीन कर दिया गया, कंकड़ पत्थर निकाल दिए गए, तो फिल्टर चना बना, उसका रेट आज का 57 रुपये यानी 57 रुपीज़। और चना दाल खुली है 61.5 यानी 61.50 पैसा, ठीक है जी। अब चने की रिपोर्ट दो आपको, देखिए चने में अब की बार 70 लाख मीट्रिक टन की जो थी ना उत्पादन हुआ था, जो कि काफ़ी कम है, ठीक है। और इसी वजह से इसमें तेजी बनी हुई थी भरपूर, लॉकडाउन लग के और फिर इसमें मंदा आ गया और उसके बाद सरकारी नीतियां ऐसी लग गई, सरकार ने ऐसी कानून लगा दिए कि इसमें मंदा आता चला गया कि भाई अभी जो सरकार का नया कानून आया था, अब ये सबसे स्टॉक मांग रहे थे कि आप अपना स्टॉक दीजिए, आपके पास कितना माल है, स्टॉक का ब्यौरा दीजिए, ठीक है। तो व्यापारियों में दहशत का माहौल था और ऊपर से लॉकडाउन लगा हुआ, डिमांड नहीं है। पर आज खबर सुनने में आई कि जो सरकार ने स्टॉक का ब्यौरा मांगा था, अब उस फैसले को वापस ले लिया गया, किसी व्यापारी को कोई स्टॉक का ब्यौरा देना नहीं पड़ेगा। पर अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी उड़ती उड़ती खबर है, ऑफिशियली डिक्लेयर होगा जब भी आपको बताया जाएगा। अगर ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है तो बहुत ज्यादा जो दहशत है बाजार में कम हो जाएगी और दहशत कम होने से क्या होगा, भाव में सुधार होने की उम्मीद बन जाएगी, ठीक है। बाकी चने की बात कर रहे थे हम, तो चने में देखिए 70 लाख मीट्रिक टन अब की बार चने में पैदावार थी, उत्पादन था, ठीक है, जो कि बहुत कम है। उसके बाद में कर्नाटक का चना वहीं पे खप जा रहा है और महाराष्ट्र और राजस्थान से चना बहुत कम आ रहा है, ठीक है। पर लॉकडाउन की वजह से डिमांड नहीं निकल रही, जिसके भाव लगातार टूट रहे थे और अब वायदा बाजार की वजह से 150 ऊपर नीचे चल रहे हैं, ठीक है। आगे की रिपोर्ट क्या है चने में, देखिए जैसे ही संपूर्ण लॉकडाउन खुल जाएगा, हर एक मंडी पहले की तरह खुल जाएगी, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, उसके बाद निकलेगी डिमांड और डिमांड निकलते ही चने के भाव बढ़ना तय है, ठीक है, रेट बढ़ेंगे, ठीक है जी। कल की रिपोर्ट तो आपको भाव स्थिर दिखाई दे रहे हैं, कल इन्हीं भाव में खुलेगा चना, ना ही कुछ घटेगा ना ही बढ़ेगा कल चने के अंदर। बात करते हैं यहाँ पे मूंग के आइटम की। मूंग साबुत खुली 78 यानी कि 78, मूंग दुआ खुली 87.5 यानी कि 87.50 पैसा। मूंग में आपको हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि मंदा है, इसमें ज्यादा स्टॉक नहीं करना है, सिर्फ जरूरत का माल लेके चलना है और अपना कारोबार करते रहना है। स्टॉक करोगे मार खा जाओगे। मूंग में अब यहाँ से और मंदा आने की उम्मीद बन चुकी है, क्योंकि 15-20 दिन के बाद बिहार की और यूपी की फसल भी आ जाएगी, तंजानिया का माल आ रहा है, एमपी का माल आ रहा है, तो मूंग में भरपूर माल आ चुके हैं। मूंग में कोई लंबी तेजी नहीं आएगी, कोई भी किसी के बहकावे में मत आना, कभी किसी मिल वाले के बहकावे में आके माल भर के बैठ जाओ और लाखों का नुकसान खा लो। मूंग में तेजी नहीं है, अब मूंग में धीरे धीरे करके और भाव भी टूट सकते हैं और यहीं पे खेलती नजर आ रही है। बात करते हैं यहाँ पे मलका मसूर की। मलका खुली 76.5 यानी कि 76.50 पैसा, मसूर खुली 80 यानी कि 80 रुपीज। मलका मसूर की रिपोर्ट दो आपको, तो देखिए मलका मसूर के भाव अभी यहीं खेलते नजर आएंगे। अभी दहशत है बाजार में, डरे हुए व्यापारी, हालांकि आज कुछ दहशत कम हो जाएगी अगर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि हमने जो स्टॉक का ब्यौरा मांगा है सरकार ने, वो ब्यौरा अब सरकार नहीं मांग रही है, सुनने में आ रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। कल की रिपोर्ट दूं आपको, तो भाव स्थिर है मसूर के, बाकी जड़ में मसूर में मंदा नहीं है। जैसे लॉकडाउन खुलेगा संपूर्ण तरीके से मसूर में तेजी बनेगी डिमांड के साथ साथ, ठीक है। बात करते हैं अरहर की यानी कि तुअर की। अरहर खुली 94.94, ठीक है। अरहर की रिपोर्ट दो आपको, तो देखिए अरहर के अंदर अभी ज्यादा भाव नहीं घट रहे हैं, 150 ऊपर नीचे चल रही है और यहीं पे खेलती नजर आ रही है अरहर यानी कि तुअर। इसका कारण ये है कि इसमें अभी डिमांड ठीक ठाक है, हल्की फुल्की ज्यादा नहीं है। जैसे डिमांड निकलेगी इसके भाव बढ़ेंगे,
क्योंकि बर्मा से भी पड़ता नहीं है माल का। और उसके बाद हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए भाई उनको बताया था, बर्मा की रिपोर्ट भी दी थी कि बर्मा से कोई पड़ता नहीं है। और दूसरी बात, विदेश में हमारे यहाँ पे देश में तो कोई माल है ही नहीं, 50% अब की फसल में पोल था चौतरफा। तो अरहर में, तुअर में एक बार लॉकडाउन खुले तो तेजी आएगी और ये पक्की बात है, ठीक है। कल की रिपोर्ट तो आपको दबाव स्थिर खुलते दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं काबुली छोला। काबुली छोला खुला 78 यानी कि 78। काबुली छोले की रिपोर्ट दो आपको, तो देखिए जी काबुली छोले के भाव अब तक 200-300 रुपीज नाजायज टूट चुके हैं, जिसका कारण है बाकी सब दालों में मंदे का दलदल। बाकी इसमें भाव जो है मेरे हिसाब से 80-82 के करीब रहने चाहिए थे, 200 रुपीज जो टूट गए वो भी मंदे के दलदल के प्रेशर की वजह से। बाकी काबुली की अभी कोई फसल आने वाली नहीं है, जैसे ही डिमांड निकलेगी, संपूर्ण लॉकडाउन खुलेगा, काबुली में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। कल की रिपोर्ट तो आपको दबाव स्थिर दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं उड़द की आइटम की। उड़द दवा खुली 98 उड़द छिलका खुली 87 यानी कि 87, उड़द साबुत खुली 84 यानी कि 84। उड़द की रिपोर्ट दो आपको, तो हमने आपको बताया था परसों, कल वीडियो नहीं आई थी हमारी, परसों हमने आपको बताया था कि उड़द के जो वैसल खड़े हुए हैं जिनमें उड़द का माल है उनमें तकनीकी खराबी आ गई, जिससे वो वैसल उतर नहीं पाए। और ये अफवाह कह लीजिए या खबर कह लीजिए, जैसी बाजार में फैली, तेजी बन गई और उड़द में 50 रुपीज बढ़ के बाजार खुला है। इसी लाइन पे कल उड़द में 50 से 100 रुपीज यहाँ से और बढ़ सकते हैं। बाकी उड़द में अभी कोई मंदा नहीं है, लंबा चौड़ा। लंबा चौड़े का मतलब क्या है, अभी लंबा मंदा नहीं आएगा, ये सिर्फ डिमांड का मंदा है। जैसे ही डिमांड निकलेगी भाव बढ़ेंगे, क्योंकि अभी उड़द की फसल आने वाली कोई नहीं है, हाजिर में कोई फसल उड़द की आएगी नहीं, तो भाव तो बढ़ना ही है, बस लॉकडाउन खुले और डिमांड निकले। कल की रिपोर्ट दो आपको, तो 50-100 रुपीज उड़द में बढ़ सकते हैं यहाँ से। बात करते हैं यहाँ पे हम राजमा। राजमा इसी तरह खुला है 118 यानी कि 118 रुपीज। राजमा की रिपोर्ट दो आपको, तो देखिए राजमा यहीं पे खेलता रहेगा, 150 ऊपर नीचे चलेगा, इससे ज्यादा राजमा में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स हमने आज की रिपोर्ट आपको दे दी है, इस रिपोर्ट को कर लीजिए नोट, और कल जब हमारी वीडियो आएगी उससे हमारी आज की रिपोर्ट को मैच कीजिएगा। जो हमने बताया है उतनी तेजी मंदी होगी हर एक दाल के अंदर भी और चने के अंदर भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो में लाइक कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।